इंडिया और चाइना में किस बात को लेकर विवाद है? ये विवाद कितना पुराना है और इतने सालों में इन विवादों को सुलझाने के लिए दोनों देशों की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? बॉर्डर डिस्प्यूट के इस एपिसोड में आज हम इन्हीं बातों के बारे में जानेंगे। अकॉर्डिंग टू इंडिया, LAC 3,488 किलोमीटर लंबी है, लेकिन चाइना के हिसाब से ये महज 2,000 किलोमीटर लंबी है और ये 3 सेक्टर्स में बटी हुई है। ईस्टर्न सेक्टर जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक फैली हुई है, मिडिल सेक्टर जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी है और वेस्टर्न सेक्टर जो कि लद्दाख में है। इंडिया चाइना के बीच की बॉर्डर डिस्प्यूट 1914 से जुड़ी हुई है, जहां पहली बार शिमला में ब्रिटिश इंडिया, चाइना और तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स बॉर्डर को तय करने के लिए इकट्ठा हुए थे। इस कन्वेंशन में इंडिया और तिब्बत के बीच की बॉर्डर को मैकमोहन लाइन कहा गया। ये नाम लेफ्टिनेंट कर्नल सर आर्थर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था, जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे और इस बॉर्डर को उन्होंने ही प्रपोज किया था। इस ट्रीटी पर इंडिया और तिब्बत ने तो साइन कर दिया, लेकिन चाइना ने इसे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि तिब्बत के पास कोई सरकार नहीं है, इसलिए उसके पास इस तरह की किसी भी ट्रीटी पर साइन करने का कोई हक नहीं। हालांकि इसके बाद इंडिया मैकमोहन लाइन को ही इंडिया और चाइना के बीच की बॉर्डर मानने लगा। धीरे धीरे वक्त बीता और फिर 15 अगस्त 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया और उसके 2 साल बाद 1 अक्टूबर 1949 को चाइनीज़ कम्युनिस्ट लीडर माओ सेतुंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के गठन की घोषणा की और इसी के साथ चाइना भी आज़ाद हो गया। इसके ठीक बाद 1950 में चाइना ने तिब्बत पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। 4 साल बाद 1954 में इंडिया और चाइना के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, जिसका नाम था सीनो इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में दोनों देशों के बीच तिब्बत रीजन में व्यापार और तीर्थ यात्रा को लेकर करार हुआ, लेकिन इस दौरान ना इंडिया ने और ना ही चाइना ने मैकमोहन लाइन पर किसी तरह की डिस्कशन की और ये बॉर्डर विवाद ज्यों का त्यों रह गया। इस बीच चाइना अक्साई चीन की तरफ वेस्टर्न हाईवे बनाकर धीरे धीरे अपना कब्जा जमाने लगा, लेकिन काफ़ी आइसोलेटेड और अनइनहेबिटेबल एरिया होने की वजह से उस वक्त तक अक्साई चीन को लेकर भारत की तरफ से कोई खास इनिशिएटिव नहीं ली गई और 1957 तक चाइना ने इस एरिया पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। फिर इंडिया ने पहली बार इस बात पर आपत्ति जताई, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्ते थोड़े बिगड़ते दिखे। 23 जनवरी 1959 चाइनीज़ कम्युनिस्ट लीडर माओ सेतुंग ने इंडिया के PM जवाहरलाल नेहरू को एक लेटर लिखा और पहली बार इंडिया चाइना बॉर्डर के बारे में बात करते हुए कहा कि मैकमोहन लाइन को कभी भी इंडिया और चाइना ने मिलकर नहीं माना है और ना ही ये करार चाइनीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच हुई है। इस एग्रीमेंट को ब्रिटिश इंडिया ने किया था, जो चाइना के तिब्बत रीजन पर अपना एग्रेशन दिखाना चाहती थी। माओ ने कहा, तिब्बत ने भले 1914 में शिमला कन्वेंशन पर साइन कर दिया था, लेकिन मैप पर एक तरफा खींची गई लाइन पर उसने भी आपत्ति जताई थी। हालांकि अब मैकमोहन लाइन को लेकर एक फैसले पर आने की ज़रूरत है। इस लेटर के बाद लगा कि शायद चाइना पहली बार इस विवाद को सुलझाने में इंटरेस्टेड है, लेकिन इस बीच तिब्बत पर चाइना के बढ़ते अत्याचार की वजह से मार्च 1959 में दलाई लामा ने तिब्बत से भागकर इंडिया में शरण ले ली, जिससे चाइना इंडिया को लेकर बौखलाने लगा और इंडिया पर तिब्बत के ल्हासा रिवोल्ट को बढ़ावा देने और चाइना के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करने का आरोप लगाने लगा। फिर 8 सितंबर 1959 के लेटर में मैकमोहन लाइन को लेकर एक फैसले पर आने वाली अपनी बात से मुकरते हुए माओ ने कहा कि शिमला कन्वेंशन में मैकमोहन लाइन पर कभी कोई डिस्कशन ही नहीं हुई थी। चाइना को बिना बताए ब्रिटिश इंडिया ने तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ चुपके से ये तय कर लिया था और फिर इस कागज़ को शिमला कन्वेंशन में जोड़ दिया था, लेकिन चाइना ने कभी इस लाइन को नहीं माना है, इसलिए ये इलीगल है। हालांकि 1949 में हुए शिमला कन्वेंशन के बाद से 1959 तक चाइना ने कभी भी किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के जरिए मैकमोहन लाइन पर कोई सवाल नहीं किया था, लेकिन इसके बाद इंडिया और चाइना के बीच विवाद बढ़ते चले गए और फिर 10 जुलाई 1962 में लगभग 350 चाइनीज ट्रूप्स ने लेह के इंडियन पोस्ट को घेर कर लाउड स्पीकर पर गोरखा रेजिमेंट को इंडिया की तरफ से ना लड़ने के लिए कहा। ये दोनों देशों के बीच होने वाले वॉर की पहली साइन थी, लेकिन इंडिया ने इसे नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि इंडिया को लगता था कि चाइना कभी उस पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन इतिहास के पन्नों में तो कुछ और ही दर्ज होने वाला था।